Hello friends, today we are here with our next lecture of cell the unit of life. पिछले लेक्चर्स में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द GERL सिस्टम. GERL सिस्टम is nothing, it is the system made up of Golgi complex, G for Golgi complex, ER for endoplasmic reticulum and L for lysosome. ठीक है, किस तरह से ये सिस्टम सेल के अंदर रहता है और किस तरह से फंक्शन करता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है. क्लियर? तो मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वॉल से फॉर्मेशन होता है किसका? सिस्टर्नीज का. So these are the cisternes of endoplasmic reticulum. One more cistern I will draw here. This is the cistern. ठीक है, cisternes हमें पता है these are studded with ribosomes. तो यहाँ पे हमें cisternes की सरफेस पे क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे. ये है राइबोसोम्स, यहाँ पे भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नीज, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. दीज आर द वेसिकल्स. क्लियर? वेसिकल्स में और मे नॉट हैव राइबोसोम्स. तो यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी. क्लियर? दिस इज द सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ कम टू द गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास इस तरह से हमारे पास अरेंज है ना. गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नीज है एंड दीज सिस्टर्नीज आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. इट्स सिस फेस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ट्रांस फेस इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है हमारे पास गोल्गी बॉडी. ये जो सिस्टर्नीज है, दीज सिस्टर्नीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ये यहां से इंटरकनेक्टेड है. दीज आर द वैक्यूल्स ऑफ सिस्टर्नी. क्लियर? ये हमारे पास वैक्यूल्स है और यहाँ पे जो छोटे साइज की है, दीज आर द वेसिकल्स ऑफ सिस्टर्नी. क्लियर? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में जहां गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा है, वहां से हमने देखा था यहां पे जो सिस्टर्नीज पे प्रेजेंट राइबोसोम्स है, these ribosomes synthesize the proteins because the protein synthesis is the function of ribosomes. Clear? So these ribosomes synthesize the proteins and these proteins are packed in the form of vesicles. These vesicles gets attached with the wall of cisternae. ठीक है, आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है. ठीक है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ. सिंथेसिस होने के बाद ये कहाँ जाके अटैच हुआ? सिस्टर्नी की वॉल पे. ठीक है, सिस्टर्नी की वॉल पे आकर ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स ये रिलीज करता है इन सिस्टर्नीज के अंदर. ठीक है, ये प्राइमरी प्रोटीन्स है. सिस्टर्नी में आने के बाद इनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स, टर्शियरी प्रोटीन्स इससे बनते हैं. तो यहां से प्राइमरी प्रोटीन्स किस में रिलीज हुए? इस सिस्टर्नी के अंदर. सिस्टर्नीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. तो यहां से ये इन सिस्टर्नीज में से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? सिस्टर्नीज के एंड वाले हिस्से पे, जो कि एक बल्बस एंड है, यहां पे पहुंचते हैं. ठीक है, तो यहां आ गए हमारे पास ये प्रोटीन्स जो कहां से आए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ गए हैं लाइसोसोम्स तक, गोल्गी बॉडी तक. तो यहाँ पे ये जो इसके एंड वैक्यूल, इसके सिस्टर्नीज के जो एंड्स है, दीज एंड्स व्हेन फिल्ड विद प्रोटीन्स देन दे पिंच्ड ऑफ एंड फॉर्म्स द वैक्यूल्स. यहां से ये अलग हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? हमारे पास वैक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे. और इन वैक्यूल से ही हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है?
प्राइमरी लाइसोसोम्स का, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से के वैक्यूल से ही लाइसोसोम्स का सिंथेसिस होता है. द लाइसोसोम्स आर ऑफ प्राइमरी टाइप. सो दिस वैक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी लाइसोसोम. So this is the primary lysosome. Clear? 4 types of lysosomes हमने देखे थे, because lysosome is a polymorphic organelle. It can exist in more than one type of forms inside the cell. Primary lysosome, secondary lysosome, tertiary lysosomes and autolysosomes. ये types हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे. अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, अब लाइसोसोम्स किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं. क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल व्हिच कम्स फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड ऑटोलाइसोसोम डाइजेस्ट द सेल्फ सेल ऑर्गेनल्स. क्लियर है? ये हमने देख लिया था. तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, इट गेट्स एंटर इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के टाइम पे सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है और ये फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से कहाँ आता है, सेल के अंदर. यहां आने के बाद ये फूड पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, वैक्यूल के पास. वैक्यूल के अंदर ही चला जाएगा एंड इट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल. क्लियर? फूड वैक्यूल में ये पार्टिकल आ गया है. So this is the food vacuole containing the food particle. Now this primary lysosome comes towards the food vacuole having the food particle and binds with this food vacuole. यहाँ पर आके ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये इस फूड वैक्यूल से बाइंड हो जाता है. क्लियर? देन दिस प्राइमरी लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम. ये एक्टिविटी हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी. तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये अपने जो एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इन एंजाइम्स को वैक्यूल में रिलीज करेगा टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल. क्लियर? अब क्या होगा, डाइजेशन के बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो वैक्यूल के अंदर रहेगा और जो डाइजेस्टेड फूड है इट गेट्स रिलीज इनटू द सेल. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड आ गया सेल के अंदर. दिस इज द टर्शियरी लाइसोसोम और रेसिडुअल लाइसोसोम व्हिच कंटेन द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल. क्लियर? यहां से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां हो गया, सेल में रिलीज हो गया. अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, this undigested food particle, this is the undigested food, this undigested food particle gets ejected out of the cell. Again a modification will takes place inside the cell. ठीक है, और ये फूड क्या, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट हो जाएगा. क्लियर? इस तरह से हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइसोसोम्स की एक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल आउटर साइड ऑफ द सेल से आ रहा था. तो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों लाइसोसोम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम, इट बाइंड्स विद द वैक्यूल एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम. दिस लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज कॉल्ड एज टर्शियरी और रेसिडुअल लाइसोसोम. ठीक है, इस केस में होता क्या है, इस केस में आप देख रहे हैं जब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस से अंदर लेने के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या हुई है, मॉडिफाई हुई है. जब ये मॉडिफाई हुई है और इस तरह से फूड पार्टिकल को ये इस तरह से अंदर लेती है. ठीक है, तो आप देख क्या रहे हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. हर सेल मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की लेंथ फिक्स है. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की प्रोसेस से और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो जब ये फूड पार्टिकल अंदर आया, एंडोसाइटोसिस जब हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ, सेल का जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया. सपोज इस टाइप के प्रोजेक्शंस या इस टाइप के मॉडिफिकेशंस सेल मेम्ब्रेन में और 2-4 जगह पे भी है, तो सब जगह से फूड अंदर आएगा.
सब जगह से जब फूड अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम। सेल मेम्ब्रेन की लेंथ कम हो जाएगी तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, कम, और सेल की एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए एंडोसाइटोसिस होने के बाद, इस एंडोसाइटोसिस के बाद जब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है लाइसोसोमल एक्टिविटी से, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड का इजेस्ट आउट होना भी जरूरी है, एक्सोसाइटोसिस भी जरूरी है, क्योंकि जब एंडोसाइटोसिस हुआ है और सेल मेम्ब्रेन का साइज जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो एक्सोसाइटोसिस के टाइम पर ये वापस से अनफोल्ड हो जाएगी और अनफोल्ड होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम रीजनरेटिव नेचर का भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज रीजनरेटिव। यहाँ पे क्या हुआ था, फोल्ड हो गई थी सेल मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए, और यहाँ पे क्या हो गई है, वापस ओपन अप हो गई है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोसेस थी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेटेरोफैजी, इन विच द 3 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स पार्टिसिपेट। फोर्थ वन ऑफ लाइसोसोम दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसोसोम। ये ऑटोलाइसोसोम जो है, सपोज ये प्राइमरी लाइसोसोम ही ऑटोलाइसोसोम की तरह भी बिहेव करता है, तो दिस इज द ऑटोलाइसोसोम। कब ये बिहेव करेगा ऑटो की तरह, जब ये अपनी ही सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करेगा या अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच गेट्स ओल्ड और फंक्शनलेस। ठीक है, तो इस केस में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इट गेट्स बाइंड with this mitochondria and release their enzyme inside the mitochondria to digest the cell organelle. This type of lysosome is called as autolysosome and the process is called as autolysis or autophagy. क्लियर है? तो आपको अच्छे समझ में आया। यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम किस किस ने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। That's why this system is called as GERL system and it is the very important endomembrane system present inside the cell. ठीक है, इन तीनों सेल ऑर्गेनल ने मिलकर जो सिस्टम बनाया है, इसी को हम कहते हैं GERL सिस्टम, जो कि सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।